गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हमारा टॉपिक है जलियांवाला बाग मास्क्यू। आज का हमारा ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो बड़ा ही ख़तरनाक टॉपिक है, जो ख़तरनाक भी नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा हुआ है फ्रीडम मूवमेंट में इंडिया में। तो किस तरीके से क्या है जलियांवाला बाग मास्क्यू। ये 1919 में हुआ था, इसमें हत्याएं की गई थी, बहुत सारे खून हुआ था। तो असल में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मास्क्यू, ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है ये जो फ्रीडम यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हुआ था, पहली बार ऐसा हत्याकांड हुआ था। तो कहाँ हुआ था, क्यों हुआ? पीपुल अरेस्टेड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर सफीदीन किचलू को अरेस्ट किया गया था। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो तो हमने पढ़ा था ओल्ड वीडियो में रावत एक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर सफीदीन किचलू एंड डॉक्टर सतपाल मलिक को अरेस्ट किया गया था, जो मेन लीडर थे पंजाब के अमृतसर के। तो जब ये अरेस्ट किए गए तो जो लोग थे आईएनसी, तो ये बहुत सारा यानी कि वर्ल्ड वाइड यानी कि स्ट्राइक हुई, हड़ताल हुआ। तो वायलेट सिचुएशन, गवर्नमेंट हड़ताल, जब ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हुई थी उस एक्ट के अकॉर्डिंग। ये हम पुराने बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे, क्या हुआ था रावत एक्ट से ही कनेक्टेड है जलियांवाला बाग मास्क्यू। तो वायलेंट सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हुई थी रावत एक्ट में। आपको पता है महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था, डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर सफीदीन किचलू को अरेस्ट किया गया था, जो मेन लीडर थे यानी कि कांग्रेस के। तो अगर इतने ही मेन लीडर थे, जब मेन लीडरों को सोचो, मेन लीडरों को अगर अरेस्ट कर दिया जाएगा तो बाकी चलाएगा कौन, कमेटी कौन चलाएगा, मेंबर कैसे काम करेंगे जब उनके हेड ही लीडरों को गायब कर दिया जाए, जेल भेज दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि पंजाब में हिंसा बढ़ गई थी। पंजाब में खाली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हिंसा बढ़ गई थी रावत एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको पता नहीं है रावत एक्ट क्या है तो आपको इसलिए मेरी सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब भी आपको समझ आएगा। तो हम पर ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब को हैंड ओवर किया ब्रिगेडियर जनरल रेहान डायर, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सौंप दिया। यानी कि किसने, ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव सौंप लिया इसको। क्यों सौंप लिया? ब्रिगेडियर जनरल रेगुनार डायर इसको सौंप लिया एडमिनिस्ट्रेटिव। क्यों? क्योंकि पंजाब में बहुत हिंसा भड़क उठी थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ने इसको दे दिया कि तुम पंजाब को संभालो, जो करना पड़े वो करना पड़े, लोगों को शांत करो, क्योंकि हिंसा भड़क गई थी। क्योंकि कांग्रेस के लोग अरेस्ट हो रहे थे, महात्मा गांधी के लोग अरेस्ट हो रहे थे। तो ये फिर क्या, तो यहाँ से स्टार्ट होता है जलियांवाला बाग मास्क्यू। तो 13 अप्रैल क्या होता है, बैसाखी का त्यौहार होता है, जिसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। कब होता है? 13 अप्रैल को हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, बैसाखी का डे होता है। एक पब्लिक मीटिंग होती है जलियांवाला बाग अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में मीटिंग होती है। एक तो मीटिंग होती है इसके लिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया था, इन डॉक्टर सतपाल मलिक को अरेस्ट किया गया था। एक तो इनके लिए मीटिंग हुई थी। एक तो लोग ऐसे ही आए थे जो मीटिंग में इन्वॉल्व भी नहीं थे। क्यों नहीं थे इन्वॉल्व? क्योंकि वो ऐसे ही बैसाखी के त्यौहार पर आए थे, वहाँ घूमने, बच्चे थे, छोटे थे, बड़े थे, वो टहलने आए थे। तो कुछ लोग मीटिंग करने भी गए थे। तो लोगों ने, यहाँ से स्टार्ट होता है असल में जलियांवाला बाग। तो क्या होता है, यहाँ पर ओपन फायरिंग होती है, 10 से 15 मिनट तक फायरिंग होती है। खुद ही सोचो, जब कोई पार्क होता है तो वहाँ पर अगर बहुत सारे लोग घूमते रहे, अचानक फायरिंग चली दाना दूर, 10 से 15 मिनट फायरिंग होती है। स्टाफ व्हेन एनिमिनेशन एग्जॉस्टेड, तब तक फायरिंग की गई जब तक उनके बारूद यानी कि ख़त्म नहीं हुए। सोचो खुद ही क्या ख़तरनाक था वो। क्योंकि फायरिंग तब तक हुई, तब तक जब तक वेपन ख़त्म नहीं हुए, एग्जॉस्टिक नहीं हुए। तो 10 से 15 मिनट तक फायरिंग कराता। कौन कराता है फायरिंग? यानी कि टोटली ब्रेकिंग स्ट्रीम इंटरनेशनल लॉस ऑफ फेथ। जब फायरिंग कराता है यही जिसने एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की ली थी, ब्रिगेडियर जनरल रेगुनाथ डायर, जिसने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ली थी। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया के लोगों का भरोसा उठ गया। लॉस ऑफ फेथ, जितना भरोसा बना उतना भरोसा टूट गया। किसी को यकीन नहीं था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरीके से 10 से 15 मिनट तक फायरिंग कर सकती है। यानी कि उसने गेट बंद कर दिया, सीधे गेट पे खड़ा होकर 10 से
से 15 मिनट तक फायरिंग कंटिन्यू चली जब तक गोलियां ख़त्म हो गई। वहाँ पर एक कुआं भी था, लोगों ने जान बचाने के लिए कुएं में कुछ नीचे गिर गए जो मर गए, कहीं की टांगें टूट गई। तो क्योंकि मेन गेट एक ही था जहाँ से लोग बाहर निकल सकते थे, मगर उसी को बंद कर दिया गया। लोग भड़कने लगे, उधर मर गोलियां चलाई गई। तो अब जलियांवाला बाग नासू नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हो गया, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट होगी, स्ट्राइक होगी। इससे तो ज़्यादा हिंसा बढ़ गई। वो चाहते थे लोगों को शांत हो जाए, हम फायरिंग चलाएंगे, डराएंगे, मगर इससे ज़्यादा ही हिंसा भड़क गई। क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर एनेश्वर हिज यूनाइटेड टाइटल ऑफ सर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर एक, यानी कि एग्जीक्यूटिव रविंद्रनाथ टैगोर एक लायर थे, उसने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया, छोड़ दिया अपनी पदवी। खुद ही सोचो, अपनी पदवी छोड़ दी। सर शंकर नैयर रिकग्नाइज हर वेक्टर एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था सर शंकर नैयर। इसने भी वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि छोड़ दिया। लोग अपनी पदवी से छोड़ देने लगे, बहुत सारे डर गए, सोचने लगे अब हिंसा भड़कने उठी, कुछ डरने लगे, कुछ। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, तब वाइसराय कौन था इंडिया जब ये जलियांवाला बाग मास्क्यू हुआ? तो केलम फोर्ट तब वाइसराय था इंडिया का जब इतनी हिंसा भड़की। तो ये था जलियांवाला बाग। उसके बाद हुआ इस पर अब इंक्वायरी इनटू इट हंटर कमीशन, इस पर एक हंटर कमीशन बना। जब ये जलियांवाला बाग मास्क्यू हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहने लगी हमारे कुछ पता नहीं, कुछ अफसरों की गलती है, हमने गलत हाथ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सोबत। इस पर एक कमीशन बना कि क्या हुआ इसमें, इस पर एक हंटर कमीशन बना। हंटर कमीशन एक एजुकेशन से भी रिलेटेड है, मगर ये हंटर कमीशन जलियांवाला बाग से एक रिलेटेड है। तो इस पर हंटर कमीशन बना। उसके बाद क्या हुआ, अब लोग चाहते थे अब बदला लेना। मेन हमें पढ़ना है इससे नीचे कि बदला, अब लोगों ने बदला कैसे लिया, क्योंकि इसमें 500-600 लोगों की डेथ हो गई थी, 1000 से 1500 लोग ज़ख्मी हो गए थे, कुछ ज़ख्मी थे। इन्हीं में था, तो क्या होता है, इन्हीं में एक था 13 मार्च 1940 में क्या होता है, जो कार्टेक्स हॉल होता है लंदन में एक हॉल होता है कार्टेक्स हॉल, उस हॉल का नाम होता है कार्टेक्स। सरदार उधम सिंह, अब ये सरदार उधम सिंह क्या था, ये भी उसी बाग में था, जलियांवाला बाग में, मगर इसको पैर को गोली लगी थी, ये ज़ख्मी हो गया था और मसा बच गया था, क्योंकि इसने अपनी आंखों से देखा था किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फायरिंग की 10 से 15 मिनट। जब इसने इतनी फायरिंग देखी होते हुए, इसने सोचा मैं बदला लूँगा। तो इसने क्या किया, 13 मार्च 1940 में कार्टेक्स हॉल लंदन में गया। सरदार उधम सिंह, जिसको गोली लगी थी पैर में, शूट किल माइकलो ओडायर, तो इसने माइकलो ओडायर को शूट कर दिया। अब ये माइकल ओडायर कौन था, ये पंजाब का उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर था। क्या था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो सरदार उधम सिंह ज़ख्मी हुआ था, इसने सोचा इसने इस तरीके से ये लंदन में गया, माइकल ओडायर को गोली मार दी और उसको ख़त्म कर दिया, बदला ले लिया कि तूने इधर फायरिंग। अब इसका क्या कसूर था, क्योंकि ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था तब, सभी जो किया था इसी ने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव दी थी, जो हमने ऊपर पढ़ा रेगिनार्ड जनरल डायर, तो इसी ने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया था इतना, तो असली गलती तो इसी की है। अब ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब था ये माइकलो ओडायर। उसके बाद अब माइकलो फिर हो गया जनरल ओडायर, फिर हो गया जनरल डायर, रेगिनार्ड डायर। अब ये कौन सा जनरल डायर है, ये तो हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ये वो था जिसने फायरिंग करवाई थी। माइकलो ओडायर वो था जिसने इसको पावर दिया था, यानी कि पंजाब का गवर्नर था लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसने पावर दिया था जनरल डायर को। तो मगर इसकी मौत ऑलरेडी 1927 में हो गई थी, तो इसको बदला लेने का कोई फ़ायदा नहीं आया। अब मारना था खाली माइकलो ओडायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब जो तब था। तो ये था जलियांवाला बाग मास्क्यू, ये बहुत ही ख़तरनाक शत्रखान था। तो इसमें लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो हमने हैंड रिटन नोट से तैयार किया है। डाटा मैंने अलग अलग किताबों से, वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। हमने प्लेलिस्ट बनाई इसी यूट्यूब चैनल पर, आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो, चाहे अब JK SSB की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्टेट लेवल एग्ज़ाम, आपके लिए ये यूज़फुल वीडियो है।